हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दोस्तों, आप सभी को पता है डेली की डेली हम क्लास लेके आते हैं रेलवे की। फ्रेंड्स, रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेके आते हैं हम डेली की डेली। आप सभी को पता है दोस्तों, रेलवे में अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम डेट डल भी गई दोस्तों, आरपीएफ की और आरपीएफ एसआई की दोस्तों, एएलपी वगैरह, इनके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों। एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए। पीवाई की क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं रेलवे में, एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आज अपन टॉप 25 क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। टॉप 25 क्वेश्चन जिसमें दोस्तों जी के जी एस की वीडियो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स एंड तक बने रहें वीडियो में। देरी न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारी वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लगे करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और हम डेली की डेली फ्रेंड्स आप सभी के लिए सुबह 6 बजे, सुबह 6 AM पे करंट अफेयर्स की वीडियो भी लेके आते हैं फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स। तो वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो देरी न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का दोस्तों न्यूक्लियर टेस्ट कोड का नाम क्या था फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारी वीडियो कल देखी होगी, उसमें भी मैंने बताया था आपको। तो इसका क्या नाम था दोस्तों, परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था, क्या नाम दिया गया था इसको। तो दोस्तों इसको स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और थोड़ा उसके डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। स्माइलिंग बुद्धा या बुद्धा मुस्कुराए भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था दोस्तों। ठीक है, यह सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज राजस्थान में किया गया था। आप सभी ने दोस्तों पोखरण नाम से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? एक मूवी बनी थी पोखरण, जिसमें दोस्तों जॉन अब्राहम ने इसमें हीरो थे दोस्तों। तो आप अगर इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मूवी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों पोखरण में सबसे पहले किया गया था, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है पोखरण? तो राजस्थान में स्थित है। यह परमाणु परीक्षण इस मामले में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब से दोस्तों भारत का परमाणु शक्ति के रूप में देखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है, आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी फ्रेंड्स। तो ये कौन सी एजेंसी बनाई गई थी दोस्तों? तो यूनिसेफ बनाई गई थी। कौन सी? यूनिसेफ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों के बच्चे और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नई संस्था यूनिसेफ की स्थापना करी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है दोस्तों। तो कार्बन कार्बन का एक अपरूप कौन सा है दोस्तों? ABCD में कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? चौक है, जिप्सम है, मार्बल है, डायमंड है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, कार्बन का अपरूप कौन सा कहलाता है दोस्तों? हीरा कहलाता है। क्या? डायमंड। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हीरा एक दोस्तों ऐसा पदार्थ है जिनके रासायनिक गुणों समान और भौतिक गुण विभिन्न हो, अपरूप कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ही एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है फ्रेंड्स। आपको पता होगा दोस्तों, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है,
तो 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स भारत का सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब अगर अपन उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है फ्रेंड्स। तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों? तो विनय पिटक है। कौन सा? विनय पिटक। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है फ्रेंड्स। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान। त्रिपिटक। त्रिपिटक जो दोस्तों, जो इसमें जो बौद्ध धर्म से ग्रंथ हैं दोस्तों, त्रिपिटक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक आता है दोस्तों, विनय पिटक आता है, सूत्र पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनमें से तीनों से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्त होता है। तो इसमें शुद्ध जो पिटक है दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्म के विचारों व उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में दोस्तों संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्यवस्था की गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस्स ने कराया था दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित पिटक कौन से होते हैं? कौन सा होता है दोस्तों ग्रंथ? उसको त्रिपिटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। संविधान में दोस्तों अन्य देश से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये बात किसने बोला था फ्रेंड्स? तो ये बात किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन्होंने क्या बोला था फ्रेंड्स? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के जनक तथा भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताएं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था तथा इसी रूप में संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था एवं भारत एक गणराज्य राज्य बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संविधान कब लागू हुआ था भारत में? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? इसमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है दोस्तों? सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? भारत के किस राज्य में होता है? ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पवन ऊर्जा का नवीनीकरण गैर परंपरागत स्रोत है दोस्तों। वर्तमान स्थिति के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। तो विश्व में इस मामले में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे में अमेरिका है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में तमिलनाडु प्रथम है। तो भारत में सबसे प्रथम कौन आता है पवन ऊर्जा के मामले में? तमिलनाडु आता है। फिर कौन आता है दोस्तों? गुजरात आता है। फिर तीसरे पे कौन? कर्नाटक आता है। ठीक है दोस्तों, और चौथे पे केरल और पाँचवें पे मध्य प्रदेश आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी ने दोस्तों राजनीति में अपने मतलब किसको अपना गुरु माना था दोस्तों? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गोपाल कृष्ण गोखले। किसको माना था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के स्वतंत्र सेनानी थे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, विचारधारक थे। तो वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ तथा उन पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण इन्हें भारत का
क्या बोला जाता दोस्तों, ग्लैडस्टोन भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ग्लैडस्टोन, भारत का ग्लैडस्टोन किसको बोला जाता था, तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता था। और इनको महात्मा गांधी ने अपना क्या माना था दोस्तों, राजनीतिक गुरु भी माना था। ठीक है दोस्तों। और इन्हें दोस्तों भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ दोस्तों, व्हाइट टाइगर, का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो उस समय का दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों बाजीराव है। ठीक है फ्रेंड्स। इस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मृत्यु मुंबई में 2019 में हो गई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाजीराव। ठीक है दोस्तों। वह अंतिम जीवित सफ़ेद बाघ जिसे औरंगाबाद चिड़ियाघर से संजय गांधी नेशनल पार्क बोरी बल्ला बोरीवली लाया गया था दोस्तों, इसका नाम क्या था, बाजीराव था। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, मोशन के द 3 लॉ ऑफ मोशन दोस्तों किसके द्वारा दिए गया था, आपको पता ही है दोस्तों, न्यूटन के द्वारा दिए गया था। किसके द्वारा, न्यूटन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले दोस्तों 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी दोस्तों इनकी, प्रिंसिपिया। ठीक है फ्रेंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गति के नियम कौन सी पुस्तक में दिए गए हैं, तो प्रिंसिपिया में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। गति के नियमों को प्रतिपादन किया था। गति का प्रथम नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भार बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड नियम क्या कहता है दोस्तों, सेकंड नियम गति का, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होती है, व संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये द्वितीय नियम कहता है। और तृतीय नियम क्या कहता है, तीसरा नियम गति का, तो किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों नियम दोस्तों, ये न्यूटन ने दिए थे और बार बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था दोस्तों, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो ये किसने बोला था दोस्तों, तो ये गोविंद वल्लभ पंत जी ने बोला था। ठीक है फ्रेंड्स, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिकी अध्ययन किया है दोस्तों। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था ये वाला अध्ययन दोस्तों, तो ये लक्षद्वीप में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर आयोजित किया गया था, लक्षद्वीप में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR भी बोला जाता है दोस्तों, के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल, ठीक है दोस्तों, के वैज्ञानिक के एक दल द्वारा पहली बार लक्षद्वीप समूह के मूल निवासियों का जेनेटिक आनुवंशिक अध्ययन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अब ये 2019 की बात है दोस्तों। तो जो पेपर जब हुआ था दोस्तों, उस समय का ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए वो वाले क्वेश्चन है। तो अपन को बस ये याद रखना है, ये कहाँ पर किया गया था, लक्षद्वीप में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, आप सभी को पता ही है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों। अब अपन को 2019 से तो कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, करंट की अपन बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, 2024 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक कितनी है, आपको बताना चाहूँगा 134 है। भारत की रैंक कितनी है, 134 है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसमें जो सबसे पहला देश है दोस्तों, सबसे पहला दोस्त टॉप देश कौन सा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड अपना पहला देश होता है, आपको ये भी याद रखना है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 134 है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था दोस्तों? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। तो 1919 में दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो इसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पूछा गया है? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो कौन सा उपाय अपनाया गया था दोस्तों? मुकदमे के बिना कारावास। ठीक है फ्रेंड्स, किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उस पर डायरेक्ट कारावास कर दिया जाएगा, इस प्रकार का ये चलाया गया था। इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, तो काला कानून कौन से कानून को बोला जाता है? तो रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का प्रावधान किया। ठीक है फ्रेंड्स, 18 मार्च 1919 को यह कानून पारित हुआ। इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इस कानून की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि संदेह के आधार पर वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमे चला उसे जेल में अनिश्चित काल तक बंद कर सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको काला कानून बोला जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। लिटमस विलयन डैश से प्राप्त होता है दोस्तों? लिटमस सॉल्यूशन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लाइकेन से होता है। किससे होता है? लाइकेन से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों लिटमस एक प्राकृतिक सूचकांक है तथा जल में घुलनशील होता है। लिटमस ब्लैक लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। लाइकेन शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आदि थैलीफाइटा समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। लिटमस से ही लिटमस पत्र बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लाल और नीले रंग के होते हैं। ये कैसे रंग के होते हैं? ये लाल और नीले रंग के होते हैं। अम्ल अम्ल क्या करता है दोस्तों? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इससे चेक भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एसिड और बेस को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं दोस्तों? तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी आपको पता है, तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है दोस्तों। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जो इसका संस्था, इन किस संस्था से जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो जो किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो बचपन बचाओ आंदोलन। कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं? जो बचपन बचाओ आंदोलन से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं अपन। बचपन बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है दोस्तों। ठीक है, जो मुख्यतः बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मानव व्यापार की समाप्ति के साथ साथ सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान अधिकार की मांग करता है। इसकी शुरुआत बस 1980 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 में सत्यार्थी को दोस्तों मलाला यूसुफजई के साथ बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सभी को पता है दोस्तों 2024 के नोबेल पुरस्कार भी चालू हो गए हैं मिलना। इसके लिए हम डेली आपके लिए वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स की, आप उसमें हमारे देख सकते हैं। डेली की डेली जो भी नोबेल पुरस्कार मिलता है उसकी हम वीडियो में आपको मेंशन जरूर करते हैं दोस्तों नाम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद जी दोस्तों बहुत ही फेमस वो थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सी रचना है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? तो दोस्तों सेवा सदन, सेवा सदन इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो आप अच्छे से देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। भेल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा। भेल, गेल, सेल, ये जितनी भी दोस्तों फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, इनके पूर्ण नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो भेल का क्या होगा दोस्तों? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये क्या करता है दोस्तों? भेल का पूर्ण रूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।
इसे भारत में दोस्तों महारत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में हुई थी दोस्तों। वर्तमान में 2021 में दोस्तों इसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन है? नीलिन सिंघल है दोस्तों। अब ये दोस्तों उस समय के हैं 2021 के, 2024 के आप देख लें फ्रेंड्स कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कोबोल आपको पता ही होगा दोस्तों, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो कौन सी लैंग्वेज है? कोबोल को कौन सी लैंग्वेज बोला जाता है दोस्तों? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म बिल्कुल पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा फुल फॉर्म है, एक पेपर में दो फुल फॉर्म पूछ लिए गए। अब ये कंप्यूटर से पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के लिए दोस्तों एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? कलास सेट। ठीक है दोस्तों, क्लास में सेट इसका नाम है, कलाम सेट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? कलाम सेट, KLAMSAT। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कलाम सेट इसका नाम है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सफलतापूर्वक दोस्तों विश्व के सबसे छोटे और हल्के उपग्रह कलाम सेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया दोस्तों। यह उपग्रह तमिलनाडु के 18 वर्षीय रिफात सरूख ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर बनाया है। इस उपग्रह का वजन मात्र 64 ग्राम है तथा इसका नाम भूतपूर्व राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय छात्र द्वारा बनाए गए उपग्रह को नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती का क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की खेती क्या बोला जाता है? ट्रक फार्मिंग बोला जाता है। क्या? ट्रक फार्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रक फार्मिंग उद्यान कृषि का ही एक प्रकार है दोस्तों। महानगरों में जनसंख्या की अधिकता से वहाँ फलों और सब्जियों की आपूर्ति स्थानीय रूप से न होकर सुदूरवर्ती क्षेत्र से होती है, जहाँ फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी होती है। ऐसे स्थानों पर इनका उत्पादन कर इन्हें ट्रकों तथा पसीतन युक्त वाहनों के माध्यम से महानगरों में भेजा जाता है। इस प्रकार की फल और सब्जियों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। तो 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन से साथ जोड़ा गया था? तो कौन सा आंदोलन था दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन को 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो 1920 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इन कब की गई थी? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन के साथ की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह आंदोलन तुर्की के खिलाफ खलीफा पद को पुनः स्थापित करने के लिए था। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने मुसलमानों से सहानुभूति व्यक्त की दोस्तों तथा 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों का? ऊर्जा है। कौन सा? ऊर्जा है। ग्रीन हाउस गैसों की दोस्तों गैसें जो है किसी ग्रह के जलवायु में परिवर्तन तथा भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जो फिर दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प एवं ओजोन आदि प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन विभिन्न क्षेत्र में होता है, जिसमें सर्वाधिक दोस्तों उत्सर्जन के लिए ऊर्जा क्षेत्र जिम्मेदार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो कल जो हमने पूछा था फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका आंसर क्या होगा आज मैं आपको बता देता हूँ। हम डेली के डेली आपसे एक क्वेश्चन उसमें पूछते हैं फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेली के डेली आपसे कमेंट में आंसर देने के लिए।
तो इसका सही आंसर क्या हुआ फ्रेंड? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। किसका? कौन सा? इंदिरा पॉइंट। 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। जिस भाई ने भी क्वेश्चन का आंसर सही दिया हुआ, तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट इसका बिल्कुल आंसर सही है। आज का अपन क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन आपको कमेंट में आंसर में देना है, इसका सही आंसर क्या हुआ। थैंक यू सो मच फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और जो भी हमारी वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।